चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। हम देखते हैं कि एजिकल की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 5वां वचन, तुमने दरारों में चढ़कर इस्राएल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, इजराइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। इजराइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी। प्रिय प्रभु मसीह चाहता है कि हम उस दीवार को सुधारे, हमारी घर की दीवारों को सुधारे, हमारी परिवार की दीवारों को सुधारे, हमारी कलीसिया की दीवारों को सुधारे, हमारी समाज की दीवारों को सुधारे। हम जहां जहां रहते प्रियो, उन हर एक समाज की दीवारों को सुधारे कि जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहेगी। प्रियो प्रभु चाहता है कि हम चढ़कर उस दीवार को सुधारे। हम जब दीवार सुधारना भूल जाते हैं प्रियो, तब हम परमेश्वर के काम को नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रियो हमें हमेशा सावधान रहना है, जागरूक रहना है और देश के प्रति प्रार्थना करते रहना है। हम देखते हैं प्रियो संहिता उसका 106 का 23, इसीलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता। क्या लिखा है प्रियो? जोखिम के स्थान पे उनके लिए खड़ा न रहता। यह परमेश्वर कहता है कि मैं उनका नाश कर देने वाला था, मैं उन्हें नष्ट कर देने वाला था, पर एक ऐसा परमेश्वर का दास, एक ऐसा मूसा जोखिम के स्थान पर खड़ा हो गया है। प्रियो आपको और मुझे भी जोखिम के स्थान पर खड़ा होना है। जब हमारे लोग जोखिम के स्थान पर खड़े रहेंगे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाएगा, हमारे द्वारा अनेक लोग बचाए जाएंगे और इजरायली लोग मूसा के मध्यस्थी के द्वारा बचाए गए। और वही परमेश्वर हमारे द्वारा भी चाहता है आगे, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। प्रियो परमेश्वर की जलजलाहट को ठंडा करना है। और जब समाज में पाप होता है प्रियो, तब धर्मी जन उस पाप के लिए पश्चाताप करते, उस पाप के लिए परमेश्वर के पास क्षमा मांगते, तब प्रियो परमेश्वर की जलजलाहट ठंडी हो जाती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब हम मेरे लोग मेरे कहलाते, वो जब पाप से मुखर जाएंगे या पाप से दूर हो जाएंगे, तब मैं आकाश से उतर के उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उसके देश को जोका तो करूंगा। प्रियो क्यों देश को जोका तो करेगा? क्योंकि परमेश्वर के क्रोध को हम शांत करने वाले लोग हैं। हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का क्रोध शांत होता है, हमारी मध्यस्थी के द्वारा परमेश्वर का क्रोध शांत होता है। थोड़ा सा आगे, उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रतीति न की। प्रियो हम भी है जो मन भावने देश में रह रहे, एक इतना उत्तम देश है प्रियो, हम इसे निकम्मा समझ रहे, हम इसका आदर नहीं कर रहे, हम इसका सम्मान नहीं कर रहे। प्रभु इस देश में तूने मुझे रखा, मैं धन्यवाद देता हूँ। इस कुशल भरे देश में हमें रखा, इसके धन्यवाद देता हूं। प्रियो कोविड-19 में आपको पता है घर के बाहर कोई नहीं जा पा रहा था, क्या स्थिति हो गई थी। अपने ही घर में हम चुप के बैठे हुए थे, पर वो एक बीमारी था। अगर ऐसा कोई दंगा बिंगा होता तो क्या हालत हो जाएगी। हमें सावधान रहना है प्रियो, हमें समझना है। अमाले लोग ऐसे आते हैं, दाऊद के भी जीवन में अमालिक लोग ऐसे आए। सिकलात में बैठा था, लड़ाई कर रहा था, हर एक लड़ाई जीत रहा था। अचानक आया, बीवी बच्चों को सबको लेकर गया। उसे लगा कि मैं इतना अच्छा लड़ता हूं, मेरे को कौन उजाड़ेगा। अचानक आके सब बीवी बच्चे सामान लेके चले गए। वो 7 दिन तक रोता रहा, लोगों ने उसको मारने को लिया, मार डालने वाले थे, पर परमेश्वर की कृपा थी कि प्रभु ने उसे बचाए रखा। दाऊद काफी दिनों तक रोता रहा, परमेश्वर से कहा, यहां तक रोता रहा कि उसके आंख से आंसू आना बंद हो गए, इसे पवित्र शास्त्र में लिखा है। परमेश्वर की उसने मस्तक ली और प्रभु ने कहा, जा मैं फिर एक बार उन लोगों को तेरे हाथों में कर दूंगा, और वे बचाए गए। प्रियो जब हम उस सुरक्षा को भूल जाते, हल्के में ले लेते, प्रियो हम बड़े परेशानी में आ सकते हैं। आगे, वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा न माना। अपने तंबू में कुड़कुड़ाए, कलीसिया में कुड़कुड़ाए, ये ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा है। अरे जो मकसद के लिए, जो बड़े पाचारण के लिए प्रभु ने बुलाया है, उस पर आपको ध्यान देना है, उसको आप पर फोकस करना है।
सूखे ऐसे नष्ट हुए स्थान है, उसे आपको बनाना है और अधिकारियों के हाथों पे सौंपना है। यह हमारा मकसद है और इस मकसद के लिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। जब हमारा मकसद हम भूल जाते हैं प्रियो, स्थिति बिखरने लगती है, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम एक दूसरे के प्रति टीका करने लगते हैं और यह बात प्रियो सही नहीं है। अपने सारे बातों को दूर रखकर संगति में आना है, प्रार्थना करना है। हमारे यहां पर करते ही प्रियो ऐसा, पर मैं आपको और उत्तेजित करना चाहता हूं कि और अपना योगदान परमेश्वर के राज्य के लिए दे, कि जिसके द्वारा प्रभु की महिमा होती रहेगी। हम देखते हैं कि सदम अमोरा का परमेश्वर ने नाश करने लिया है और एक अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसके 26वां वचन। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले, और यदि सदोम में मुझे 50 धर्मी मिले, तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। मैं उसके कारण क्या करूंगा? उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। एक 50 धर्मी के द्वारा परमेश्वर क्या करने वाला है? जहां पर लेस्बियन है, जहां पर गे मैरिज है, जहां पर खाना पीना, शराब पीना, नाच गाना है, जहां पर पूरी तरह से दंगा मस्ती है, हर एक घृणित पाप है, ऐसे पाप भरे स्थान को परमेश्वर क्या कर रहा है? कितना बड़ा? 50 धर्मी के द्वारा। कितना? 50 धर्मी के द्वारा क्या करेगा? परमेश्वर उस स्थान को छोड़ देगा। हालेलुया। कितने कितने धर्मी चाहिए परमेश्वर को उस स्थान को छोड़ने के लिए? 50। आगे 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 जाकर वो आंकड़ा कितने पर आया? 10 लोगों के द्वारा एक बड़ा देश सदम अमोरा, ऐसे 3 देश थे, वो 3 नगर थे। वो 3 नगर को परमेश्वर क्या करने वाला है? बचाने वाला है। कितने जन के द्वारा? 10 धर्मी। ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 10 धर्मी के द्वारा ये नगर, ये जमीन, ये स्थान बचाया जाएगा। प्रियो, ये वचन हमें क्या दर्शाता है? कि हमारे द्वारा, हमारे कलीसिया में कुछ धर्मी जन के द्वारा देश बचाया जाने वाला है। हमें दिख रहा है वहां पर पाप होता है, वहां पर व्यभिचार होता है, वहां पर दंगा मस्ती होता है, वहां पर मेल बलि अन्न बलि दिया जाता है, वहां पर ऐसा होता है, वहां पर ऐसा होता है। वहां पर कैसा भी होने दो, धर्मी की प्रार्थना स्थिति को बदलने में सामर्थ्य है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना स्थिति को बदलने में सामर्थ्य है। आपकी प्रार्थना हर एक स्थिति को उल्टा पलट कर देगी। हमारे द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। प्रभु अद्भुत काम करने वाला है। आपको विश्वास रखना है, प्रभु काम करने वाला है। केवल काम नहीं करने वाला है, प्रभु ने आपको बंधुआ बन के इससे रखा है कि इस देश के लिए, इस राष्ट्र के खुशल के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रियो, मैं आपको एक सच्ची बोलता हूं, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है आप उसके लिए प्रार्थना करते ही रहना। पर आप देश के लिए प्रार्थना करेंगे ना, आपके अपने आप बंधन टूटने लगेंगे, जाने लगेगा, खत्म होने लगेगा। मैंने नजदीक से अनुभव लिया है। अपने आप धीरे धीरे आपके बंधन खत्म हो जाएंगे। आपने कभी उस चीज के लिए प्रार्थना भी नहीं की रहेगी, वो चीज अपने आप आपके पास आने लगेगा, क्योंकि प्रियो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हालेलुया। एक हम और एक वचन को पढ़ते, इसी अध्याय का 32वां वचन। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं उस 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। उस 10 के कारण भी परमेश्वर नाश नहीं करेगा। यहाँ पर 10 है, जैसा पवित्र शास्त्र बढ़ता गया है, या जैसे जैसा वंशावली बढ़ती गई है, तभी परमेश्वर ने क्या है? एक मनुष्य। 10 से आंकड़ा किधर है? एक। मैं ऐसे एक मनुष्य को ढूंढ रहा हूं जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके पर खड़ा रहे, कि जिससे मैं देश का नाश ना करूं, पर मुझे कोई ना मिला। अभी वो 10 से आंकड़ा परमेश्वर ने कितने पर लाए? एक के ऊपर। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 18वां वचन। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। उस महिमा के सामने, इस समय का दुख, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये दुख के सामने उस परमेश्वर का महिमा, ये जो परमेश्वर का महिमा हमारे ऊपर आने वाला है, ये जो हमारे पर दुख है, वो कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने।
हमें समझना है प्रियो कि ये जो दुख है वो पूरी तरह से महिमा में खत्म हो जाने वाला है। महिमा इतने सामर्थ्य से आने वाला है हमारे पर कि वो पूरा दुख जाने वाला है। आपको वो ध्यान रखना है, आपको वो याद रखना है कि एक परमेश्वर का महिमा आने में मिलने वाला है और उस महिमा से महिमा में, उस महिमा से महिमा में हम और आगे बढ़ने वाले हैं। और ये जो संसारी दुख है ये एक दिन सारा खत्म हो जाने वाला है प्रियो। यिर्मयाह की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन, यरूशलेम की सड़कों में, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ के देखो, इधर उधर दौड़ के देखो, उसके चौकों में ढूंढो, और उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके, और यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा तो करूंगा। मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ये हमसे बातें कर रहा है कि यरूशलेम में गली में घूम के देखो क्या कोई ऐसा मिलता है क्या जो सच्चाई से काम कर रहा है, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। प्रियो, हमें इस भारतवर्ष के लिए, इस राष्ट्र के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमारे जुडिशियल के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमारी सेना बल के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमारे पत्रकारिता के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमें संविधान के लिए प्रार्थना करना है, हमें स्कूल कॉलेजेस के लिए प्रार्थना करना है, हमें रेलवे के लिए प्रार्थना करना है। ऐसे अनेक हमारे पास विषय, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि जिसके द्वारा इस भारत में हम कुशल से बने रहे।